हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज एक हम नए वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर क्लास 10 के बच्चे हैं, अगर पेपर आप अभी नहीं दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। यह चैप्टर यानी फिजिक्स का होगा। प्रकाश का परिवर्तन अपरिवर्तन के चैप्टर से हम लोग जानेंगे। इससे कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। इन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे प्रश्नों को आप समझ पाएं और पेपर में आए तो सॉल्व कर पाएं। ये इतना समझ लीजिएगा दोस्तों कि जो भी प्रश्न हम बताएंगे वो इस प्रश्न में से आपको 15 प्रश्न में से कम आपको 10 प्रश्न एकदम कॉमन ही पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगे या पसंद लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर आपतित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश की समांतर किरण बना सकता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4 दोस्तों, जो देखिए आप लोग स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। बी नंबर, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। और सी नंबर, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित 2 समतल दर्पण। अगला, डी नंबर, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। अब इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से आपका आंसर क्या होगा, यानी इन चारों ऑप्शनों में से सबसे सही आंसर क्या होगा। तो आइए हम सही आंसर की तरफ देखते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल लेंस। ठीक है ना, यानी अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल लेंस भी इसमें होगा। तो इसका सही उत्तर ये होगा दोस्तों, ए नंबर। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, 10 मिलीमीटर लंबा एक एवल पिन एक अवतल दर्पण के सामने लंबवत रखा गया है। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एवल पिन की 5 मिलीमीटर लंबी छवि बनती है। तो इस दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी, यानी फोकस लंबाई के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए, -30 सेंटीमीटर, बी नंबर -20 सेंटीमीटर, सी नंबर -40 सेंटीमीटर और डी नंबर -60 सेंटीमीटर। तो इसमें का सही जो आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर की तरफ देखते हैं कि सही आंसर कौन सा होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, -20 यानी -20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों ध्यान प्रश्न होगा। एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ए के सापेक्ष माध्यम बी का परावर्तनांक होगा। तो इसमें कौन सा होगा, यहाँ पर आपको चित्र भी दिया गया है दोस्तों। कहा गया है कि मीडियम ए से प्रकाश इसमें से जा करके और बी में क्या होती है, प्रवेश करती है। तो ये कौन सा अपवर्तनांक होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन 4 दिया गया है दोस्तों। जैसे इकाई से पहला, इकाई से अधिक, बी इकाई से कम, सी इकाई के बराबर और डी नंबर 0। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एकता से भी बड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, एकता से भी बड़ा। आइए हम अगले प्रश्न होगा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें छेद ए और बी के माध्यम से आपतित होती है और क्रमशः छेद सी और डी के माध्यम से बॉक्स से बाहर निकलती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स के अंदर हो सकता है। जैसे यह बॉक्स है दोस्तों, ए में दिखाया गया है 2 किरणें आती हैं और आने के बाद वो कहीं ना कहीं निकलती हैं। इधर बी में देखिए, इसमें भी 2 प्रकाश की किरणें आती हैं और इसके ठीक इसके उल्टा देखिए एक डी और सी है। तो अब इन दोनों का विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, हमें ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन इसका 4 दिया गया है। देखिए, पहले ऑप्शन में एक आयताकार ग्लास स्लैब, नंबर बी एक उत्तल लेंस, नंबर सी एक अवतल लेंस और नंबर डी एक फ्रिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए हम सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सही आंसर देखते हैं कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए नंबर, एक आयताकार ग्लास स्लैब। इसका सही आंसर में इसको ट्रिक लगाना है, किसको, नंबर ए। आइए हम अगले प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न होने वाला दोस्तों हमारा,
अगला प्रश्न ये है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रकाश की एक किरण बॉक्स के किनारे ए पर छेद के माध्यम से आपतित होती है और बॉक्स के दूसरे चेहरे पर छेद से बाहर निकलती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स के अंदर हो सकता है। तो आइए देखिए, इसमें एक बॉक्स रखा गया है, इसमें किरण 1 2 3 यानी 10 करके मतलब कि किरण को प्रकाश दिया जा रहा है ना, किरण इसमें प्रवेश कर रही है। और ठीक वही प्रक्रिया इसके उल्टा की तरफ मतलब एक छिद्र से प्रकाश यानी निकल रही है। तब पूछ रहे इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, यानी कौन सा इसमें लेंस होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी आयताकार ग्लास स्लैब, नंबर सी फ्रीज, नंबर डी उत्तल लेंस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी यानी उत्तल लेंस इसमें होगा। अगला प्रश्न हमारा, हम अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर ए, एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर क्षमता होती है जिसकी फोकस लंबाई 0.25 मीटर होती है। ऑप्शन बी, एक उत्तल लेंस में होती है यानी ऑप्शन बी, एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर क्षमता होती है जिसकी फोकस लंबाई 0.25 मीटर होती है। ऑप्शन डी, एक अवतल लेंस की फोकस लंबाई 0.25 मीटर है और इसकी क्षमता -4 डायोप्टर है। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है और उसकी क्षमता 4 डायोप्टर होती है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है इन किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, 1 से कम है, नंबर बी 1 से अधिक है, नंबर सी 1 के बराबर है, नंबर डी स्थिति के आधार पर 1 से अधिक या 1 से कम भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से कम है। ठीक है ना, इसमें 1 से कम है, इसका सही आंसर ये होगा। आइए हम अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर अभिसारित होती है। किसी वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि उसकी छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बीच, ऑप्शन नंबर डी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर से अधिक। तो हमारा दोस्तों सही आंसर इसमें हो जाएगा। आइए देखते हैं सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दूर की ऊंचाई इमारत की पूरी लंबाई की छवि निश्चित रूप से देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, एक अवतल दर्पण के द्वारा, नंबर बी एक उत्तल दर्पण के द्वारा, नंबर सी एक समतल दर्पण के द्वारा, ऑप्शन डी दोनों अवतल और साथ ही समतल दर्पण का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण के द्वारा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है। अगर वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा ये है, क्या है देखिए आपकी स्क्रीन पे, टार्च सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव और परावर्तक के फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी परावर्तक के फोकस के बीच करीब, बहुत करीब, ऑप्शन नंबर सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच परावर्तक, ऑप्शन नंबर डी परावर्तक के वक्रता के केंद्र पर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल समतल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर सी केवल उत्तल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर डी सभी दर्पणों के लिए चाहे उनका आकार कुछ भी हो। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सही आंसर देखते हैं कौन सा है।
तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी दर्पण चाहे उनका आकार कुछ भी हो, यानी हमारा यही सही आंसर होगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है देखते हैं क्या है। चार छात्रों द्वारा, यानी हमारा जो अगला प्रश्न है, 4 छात्रों द्वारा खींचे गए आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने वाली हवा से आने वाले प्रकाश की किरण का पथ चित्र में ए, बी, सी और डी के रूप में दिखाया गया है। इनमें से कौन सा सही है? तो हमें चित्र देख करके इसमें ऑप्शन सही का लगाना है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें हमें देखना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। आइए हम उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आपको पानी सरसों का तेल ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल दिया जाता है। इनमें से किस माध्यम में एक ही कोण पर तिरछी आपतित प्रकाश की किरणें सबसे अधिक झुकेगी? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी सरसों का तेल और ऑप्शन नंबर डी ग्लिसरीन का तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरीन के तेल में इसका जो प्रकाश होगा वह एकदम अधिक क्या होगा, झुकेगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यह प्रश्न आप लोग को बहुत पसंद लगा है, ये वीडियो भी अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर यदि आपको ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो चाहिए, अगर यदि आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी यूट्यूब से रिलेटिव कोई इस तरह का एजुकेशनल वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।